हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट गुरु चैनल पर। मैं कृपांशु सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कल हम लोगों ने कक्षा 9th के गति चैप्टर का चाल और वेग के बारे में पढ़ा था और आपको एक प्रकार मैंने बता दिया था समान चाल और समान वेग के बारे में। आज हम लोग उसका दूसरा प्रकार पढ़ेंगे, असमान चाल, या उसी का नाम है परिवर्ती चाल या असमान वेग या परिवर्ती वेग। असमान चाल या परिवर्ती चाल क्या होता है? जब कोई वस्तु समान समयांतराल में असमान दूरी तय करे, असमान दूरी तय करे या वस्तु समान दूरी असमान समयांतरालों में तय करे, असमान समयांतरालों में तय करे, उसे असमान चाल या परिवर्ती चाल कहते हैं। परिवर्ती चाल कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जैसे कल भी मैंने आप लोगों को डायग्राम बनाया था। सपोज करिए ये डायग्राम है, ये आपका x और ये y, ये वस्तु की स्थिति और ये समय। यहाँ पर सपोज करिए 1 सेकेंड में वो 4 गए, 2 सेकेंड में 5 गए, 3 सेकेंड में 7 गए, 4 में 9 और 5 में 12। कहने का मतलब है कि ये जो समय है, समय का अंतराल जो है 1 सेकेंड का है। आप सब में देख रहे होंगे 1 सेकेंड का है, यहाँ भी 1 सेकेंड है, यहाँ भी 1 सेकेंड है। समय जो है समान अंतराल है, लेकिन जो उसकी चाल है 1 सेकेंड पे 4 थी तो यहाँ 5 है, मतलब 1 का अंतराल है। यहाँ 5 से 7 है, मतलब 2 का अंतराल है। यहाँ 7 से 9, यहाँ भी 2 का है। यहाँ 9 से 12, यहाँ 3 का है। यानी आप देख रहे होंगे कि समयांतराल तो समान है, लेकिन जो इसकी चाल है वो प्रति सेकेंड कहीं बराबर और कहीं बराबर नहीं है। इसी को हम लोग कहते हैं असमान चाल। दूसरा डायग्राम अगर मैं बना दूं, यहाँ पर सेम वही डायग्राम है, बस थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पर ये होगा x और ये y। आप इसको जान रहे हैं, ये समय है और ये वस्तु की स्थिति है। वस्तु की स्थिति यहाँ x y। अब यहाँ पर ये 4 चला, 6 चला, 8, 10 और 12, लेकिन ये 1 सेकेंड था, यहाँ 4 था, यहाँ 6 था, यहाँ 10 था, यहाँ 13 था। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ पे चाल जो है समान है, लेकिन यहाँ अंतराल जो यहाँ 3 का है, यहाँ 2 का है, यहाँ 4 का है, यहाँ 3 का है। अब यहाँ देखिए समयांतराल जो है असमान है और यहाँ चाल क्या है? समान है। इसीलिए मैंने अभी आपको परिभाषा बताया कि जब कोई वस्तु समान समयांतराल में असमान दूरी, यानी समान समयांतराल में असमान दूरी, या वस्तु समान दूरी असमान समयांतरालों में तय करे, देखिए यहाँ पे असमान समयांतराल है, उसे असमान चाल या परिवर्ती चाल कहते हैं। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे असमान वेग, जब वस्तु का परिमाण तथा दिशा या दोनों का मतलब परिमाण और दिशा दोनों समय के साथ परिवर्तित हों,
उसे असमान वेग या परिवर्ती वेग कहते हैं। असमान वेग या परिवर्ती वेग कहते हैं। समान वेग कब तक था? जब तक कि वस्तु की चाल और वेग एक सीधी रेखा में थी, मतलब दूरी और विस्थापन एक सरल रेखा में थी, तब तक तो वो समान वेग से चल रहा था। लेकिन जो ही उसका परिमाण या दिशा या दोनों समय के साथ क्या हो गए? परिवर्तित हो गए, तो उसी को हम क्या कहते हैं? असमान वेग या परिवर्ती वेग। अब हम चाल और वेग के अगले प्रकार के बारे में बात करते हैं, तीसरा और चौथा, बहुत ही छोटे छोटे हैं। तीसरा है औसत चाल। औसत चाल बेटा क्या होता है? चली गई कुल दूरी बटा कुल समय, ये आपका हो जाएगा औसत चाल। और यहां हो जाएगा औसत वेग कुल विस्थापन बटा कुल समय। मतलब औसत चाल क्या होती है कि वस्तु द्वारा चली गई विभिन्न प्रकार की जितनी भी दूरियां होंगी सबका योग बटा कुल लगा समय। औसत वेग क्या होगा? चला गया कुल विस्थापन, जितना भी आप विस्थापन चल लो सबका योग बटा जो भी उसमें समय लगा हो, उसे हम लोग औसत वेग कहते हैं और इसे औसत चाल कहते हैं। और चौथा प्रकार है तात्क्षणिक चाल या तात्क्षणिक वेग। तात्क्षणिक वेग, तात्क्षणिक चाल और तात्क्षणिक वेग क्या है? किसी क्षण वस्तु की चाल, किसी क्षण वस्तु की चाल, और यहां हो जाएगा किसी क्षण वस्तु का वेग। अब मैं आपको इसको समझाता हूं, तात्क्षणिक चाल और तात्क्षणिक वेग क्या होता है। तात्क्षणिक चाल का मतलब कि जैसे आप कहीं जा रहे हो, आपने बाइक लेके घर से निकले आप, और आपको फोन आ गया अचानक में पापा का, कितने दूर पे हो, किस स्पीड से चल रहे हो, तो आप बताओगे हम इतने स्पीड से चल रहे हैं। मतलब आपने तात्क्षणिक तुरंत वाला चाल बताया, उसमें देखा मीटर में कितना स्पीड से चल रहे हैं, आपने बता दिया कि ये चाल है। तात्क्षणिक वेग क्या है? वही सेम किस वेग से आप चल रहे हो। मतलब कहने का भी ये भी तात्पर्य यहाँ पे है कि किसी क्षण तात्क्षणिक वेग चाल और तात्क्षणिक वेग आपस में क्या होते हैं? हमेशा बराबर होते हैं। क्यों? इंस्टेंट आप देखते हो तुरंत बताते हो कि हम चाल क्या है या वेग क्या है। तो इसी को हम लोग कहते हैं तात्क्षणिक चाल और तात्क्षणिक वेग। मुझे जहां तक उम्मीद है कि आप लोगों को चाल और वेग के सभी प्रकारों के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। जिसको नहीं समझ में आया है वो इसके पीछे वाला वीडियो जरूर देख लें। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो जरूर शेयर करें, जिससे मोटिवेशन मिलता है। मैं आगे का वीडियो और भी बनाऊंगा, एकदम चैप्टर वाइज, टॉपिक टू टॉपिक। मैं आपको सभी क्लास 9 से 12 पढ़ाने वाला हूं, तो आप लोग जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मैं कल अब आपको चाल और वेग के न्यूमेरिकल पार्ट को कल बताऊंगा। धन्यवाद।